सर इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा। सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। आज संसद भवन में राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान इतना महान विचार रख दिया कि वो सुनकर हर कोई हैरान रह गया। मानो कि इंद्र की कुर्सी भी हिल गई हो और वो भी सोचने लगे हो, स्वयं इंद्र देवता, कि भाई साहब कोई व्यक्ति जो ना भगवान है ना मसीहा है, वो इतनी जबरदस्त बात कैसे कह सकता है। कैसे कह सकता है कि भाई साहब जो जो बातें उन्होंने कही वो पॉइंट सुनकर के आप भी हैरान रह गए। दरअसल आज राहुल गांधी वित्तीय बजट को लेकर के निर्मला सीतारमण पर गरमाए हुए, उनको जबरदस्त घेरा उन्होंने। उनके भाषण के कई हिस्सों की तारीफ भी होनी चाहिए कि कैसे उन्होंने मिडिल क्लास को लेकर के, जब बात चल रही थी मिडिल क्लास फैमिलीज को लेकर के, तो उन्होंने सवाल किया, गरीबों के हिस्से के बजट के लिए सवाल किया। बड़े जबरदस्त सवाल थे, लेकिन इस बीच उन्होंने हलवा सेरेमनी का जिक्र कर दिया। अब यह हलवा सेरेमनी होता क्या है? हलवा सेरेमनी वो सेरेमनी होती है जिसमें वित्तीय बजट आने से पहले कुछ खास अधिकारी और मंत्री शामिल होते हैं और सेलिब्रेशन के तौर पर हलवा खाते हैं। इसकी कई तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पर नजर आ जाएगी। इसी सेरेमनी की बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, फोटो में बजट का हलवा बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा है, एक आदिवासी नहीं दिख रहा है, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा है। सर मेरे मन में सवाल ये आ रहा है कि सर ये हो क्या रहा है? सर देश का हलवा बट रहा है और इसमें 73% ट्राइब नहीं है। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। आगे वो कहते हैं 20 अफसरों ने बजट तैयार किया, हमने पता लगाया, और उसमें बस 2 लोग हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी हैं, और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब आप लोग इन ट्राइब्स को फोटो में भी अपने पीछे कर देते हैं, आगे नहीं आने देते हैं। आगे वो कहते हैं कि मैं चाहता था बजट में जातीय जनगणना की बात उठे, जो 90% हिंदुस्तान चाहता है, और बजट का हलवा बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? उन्हीं 2-3% लोगों। अब आप सोचिए कि जब राहुल गांधी इन सारी बातों को कह रहे हैं तो वो कितने महान सोच के साथ कह रहे हैं। फोटो में बजट का हलवा बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक भी अफसर नहीं दिख रहा है। सबसे पहले आप इस पॉइंट को लीजिए। आप एक बात बताइए, जब हलवा सेरेमनी होती है या फिर जो भी अफसर वहां पर तैनात होते हैं या फिर जो भी लोग वहां पर उस सेलिब्रेशन के लिए आते हैं, वो सर एग्जाम दे करके आते हैं। उनको ये देख करके नहीं बुलाया जाता है कि वित्तीय बजट तुम किस आधार पे बनाओगे, कि तुम 5 ओबीसी के आ जाओ, 5 मुस्लिम आ जाओ, 5 एससी के आ जाओ, 5 शेड्यूल कास्ट के आ जाओ। मतलब अलग अलग कास्टों को लेकर के कभी भी बजट नहीं तैयार किया जाता है। बजट उनके ज्ञान के आधार पर तैयार किया जाता है, उनके जो भी वो जिस भी पद पर बैठे हुए हैं उस पद पर तैनाती के हिसाब से तय किया जाता है। बजट ये चीज होती है। सबसे पहले राहुल गांधी को इतना एजुकेटेड होना चाहिए, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से, ये इतने महान यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, और उसके बाद इनको ये तक नहीं पता होता है कि बजट तैयार करने के पैमाने किसी की जाति देख करके नहीं की जा सकती है। दिन रात ये लोग बोलते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, और दिन रात जातिवाद के झंडा बुलंद करने वाले स्वयं ये लोग होते हैं। सबसे पहली चीज मुझे ये नहीं समझ में आती है। और दूसरी चीज मेरे मन में ये सवाल है कि राहुल गांधी जब बजट की बात कर रहे हैं, आप जातिवाद कर रहे हैं उसमें भी। आपके मन में 1% ये सवाल नहीं आना चाहिए था सर कि मैं इसमें जातिवाद कैसे कर सकता हूं, कि 2 लोग ही हैं, एक एससी ट्राइब से और एक इस ट्राइब से। सर वहां पे ट्राइब्स देख करके नहीं, वहां पे एग्जाम की प्रिपरेशन होती है। ये जो यूपीएससी करके लोग वहां पे बैठते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं बैठते हैं। बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वहां पे बैठते हैं। अगर जाति के हिसाब से होना होता तो ऐसे तो 28 राज्य हैं, आप कल को कहने लग जाएंगे कि आप केवल 20 राज्य के लोगों को बुला करके यहाँ पे बजट तैयार करवा रहे हैं, 28 राज्य के लोगों को बुलवाओ। इतना नहीं होगा तो कल को आप कहना शुरू कर देंगे कि भाई साहब इसमें शिया मुस्लिम नहीं है, सुन्नी मुस्लिम नहीं है। इतने से पेट नहीं भरेगा, आप कहेंगे अहमदिया सुल्तानिया नहीं है, उसके बाद आप कहेंगे लखनवी मुस्लिम नहीं है, उसके बाद आप कहना शुरू कर देंगे कि ये नहीं है। कल को आप कहना शुरू कर देंगे कि ब्राह्मणों में जो गोत्र होते हैं अलग अलग, सांडिल्य नहीं है, वत्स नहीं है, उसके बाद राजपूतों के अलग अलग सरनेम वाले लोग नहीं है। मतलब ऐसे करके आप पूरे बजट को तैयार करने का ये पैमाना तैयार कर रहे हैं। ऐसे करके बजट तैयार हुआ। कम से कम अपने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़े उनको इकोनॉमिस्ट समझा जाता है इस देश के लिए, और उन्होंने 1992 में एलपीजी ला करके देश को संभाला था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उनसे ही जाकर के पूछ लेते कि बजट को तय करने के पैमाना जाति होता है या फिर उनके एजुकेशन के हिसाब से बजट तय होता है। अब दूसरा पॉइंट इनका देखिए कि तस्वीर में निर्मला सीतारमण ने, मानो इनका कहने का मतलब यह है कि जो ओबीसी कास्ट के व्यक्ति जिन्होंने बजट तैयार किया है और एक और शेड्यूल ट्राइब के, उन दोनों को जैसे निर्मला सीतारमण ने हाथ पीछे करके अपने पीछे खड़ा कर दिया हो कि तुम मेरे पीछे खड़े हो या फिर तुम तस्वीर में नहीं आओगे। ये इतनी ओछल और इतनी छोटी सोच नजर आती है ना इसमें। कभी भी कास्ट के हिसाब से तस्वीरें नहीं खींची जाती हैं, ना कास्ट के हिसाब से वित्तीय रिपोर्ट तैयार होती है, ना कास्ट के हिसाब से पूरे 5 वर्ष क्या होने वाला है ये तैयार होता है। सर सबसे पहली चीज आपको ये समझना होगा।
आगे ये कहते हैं कि मैं चाहता था बजट में जातीय जनगणना की बात उठे, 90% हिंदुस्तान चाहता है। अभी मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी ये कौन से 90% हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं जिन्हें जातीय जनगणना चाहिए। आप एक बात बताइए, जातीय जनगणना करने के बाद आप इस देश में जातिवाद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जातीय जनगणना का अर्थ क्या है? आप इससे बेहतर ये कहते कि गरीबों की गणना होनी चाहिए कि इस देश में गरीब कितने हैं। आप इससे बेहतर ये कहते कि हमें इन बच्चों की गणना करनी चाहिए जो बेरोजगार कितने हैं। आप ये कहते कि उन लोगों की गणना करनी चाहिए जो कैंसर पीड़ित है, उनको इलाज पहुंचाया जाए। आप उन लोगों की गणना की बात करते जो इस देश में हकीकत में परेशान है। आप उन पाकिस्तानी हिंदुओं की गणना की बात करते जो हकीकत में इस देश में परेशान है। आप जाइए फ्लाईओवर्स पे, वहां पे वो साइड में शेल्टर्स लगा के बैठे हुए हैं। आप उन लोगों की बात, आप उन मुसलमानों की बात करते इस देश में गणना की जो लोग हकीकत में एजुकेशन चाहते हैं लेकिन उन तक एजुकेशन पहुंच नहीं पाती है। आप उस गणना की बात करते कि इस देश में स्कूलों की कमी कितनी है, कॉलेजेस की कमी कितनी है, लेकिन आपको चाहिए जातीय जनगणना। ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना से ये देश सुधर जाएगा। क्या किसी व्यक्ति को उसके जात के हिसाब से, आपको नहीं लगता कि क्या एक ब्राह्मण का बेटा भी गरीब हो सकता है और एक एससी कास्ट का बेटा भी अमीर हो सकता है? आपको नहीं लगता ऐसा हकीकत में हो सकता है? ऐसा है, क्योंकि आप जिस कास्ट से आते हैं आप ब्राह्मण हैं और उसके बावजूद भी आप अमीर है। कई ऐसे ब्राह्मण हैं जो गरीब है, जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं। आप चलिए बिहार में मेरे साथ, मैं आपको 100 ऐसे ब्राह्मण दिखवाऊंगा। और ऐसे एससी कास्ट के कई लोग हैं जो अमीर भी हो सकते हैं। तो कभी भी जाति के हिसाब से किसी व्यक्ति की आकलन नहीं करना चाहिए। आकलन उस आधार पे होना चाहिए कि क्या हकीकत में उसे वो सारी चीजें मिल पा रही है जो उसे मिलनी चाहिए, क्या उन्हें वो सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन आप उस जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं, आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। और मुझे तो दुख इस बात का होता है कि किस प्रकार से हिंदुओं को बांटने का प्रयास राहुल गांधी करते हैं। यह हकीकत है, यह हिंदुओं को बांटने का प्रयास ही है कि मुझे एससी कास्ट के व्यक्ति इसमें नहीं दिखे। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे मुस्लिम में जो भी 73 फिरके होते हैं उनके लोग नहीं दिखे। जितने भी फिरके होते हैं, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जितने भी फिरके होते हैं उन सारे फिरके के लोगों की आपने डिमांड नहीं की कि हाँ इस फिरके का भी व्यक्ति होना चाहिए, इस फिरके का भी व्यक्ति होना चाहिए, अहमदिया, सुल्तानिया जो भी होता है वो सब होने चाहिए। किस प्रकार से एकजुट करके एक समुदाय को रखा जाता है और दूसरे समुदाय को बांटने का प्रयास किया जाता है, मुझे आज राहुल गांधी के भाषण में साफ तौर से दिखता है। और कभी भी वित्तीय रिपोर्ट इस आधार पर तैयार नहीं होती। कभी किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलकर आना चाहिए राहुल गांधी को और तब पता लगता है। कॉमर्स के स्टूडेंट है सर हम लोग, हमें दुख होता है ये देख करके कि आप कैसे इकोनॉमिस्ट के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। और इस पर निर्मला सीतारमन भी हंस गई। खैर, निर्मला सीतारमन का वित्तीय रिपोर्ट इस बार का कुछ बेहतर नहीं था, ये भी हम कहने को तैयार है, बेकार रिपोर्ट था। ना मिडिल क्लास के लिए सोचा गया है। जीएसटी के ऊपर खाली बातें होती है, जीएसटी का हकीकत में यूटिलाइजेशन कहां हो रहा है ये तो देखने को नहीं मिलता। राहुल गांधी की सारी बातें सही हो सकती है, लेकिन इस एक पॉइंट पे पता नहीं राहुल गांधी के भाषण को क्या हो जाता है कि उनको हर चीज में जातिवाद नजर आता है। और ना केवल जातिवाद, बल्कि वो इस प्रकार की बातें करने लग जाते हैं कि बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट तक हंसने लग जाए। बाकी आपके इससे की राय क्या है राहुल गांधी के इस भाषण को लेकर के, जिसे देख करके स्वयं इंद्र भगवान भी प्रफुल्लित हो गए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।